रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम और ये जो बहुत ही हसीन चेहरे आपने देखे, इनसे अभी इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं तो खैर चाहे ऑनर हूँ ना हूँ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के दिन ज़रूर दुआओं में किसी लम्हे में मुझे याद ज़रूर रखिएगा, और हमारी टीम को भी, और ये जो सारे लोग हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है मॉर्निंग एट होम का, बल्कि पूरे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को अपनी दुआओं में याद रखें। एक्चुअली ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये फैक्ट भी है कि जुम्मे के रोज़ कोई एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जहाँ पे दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। वैसे तो कबूलियत का कोई भी लम्हा होता है, लेकिन क्योंकि जुम्मे से मखसूस ये एक बात कही जाती है बार बार, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमें भी दुआओं में याद रखा करें। आप लोग तो हमेशा हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। अच्छा व्यूअर्स, आइए ज़रा बढ़ते हैं। जो इतनी खूबसूरत वार्डरोब हमारी बच्चियों ने पहनी है, ज़रा अपनी ये एक दफ़ा आउटफिट्स के पास में जाके ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि व्यूअर्स, जब भी हम बात करते हैं पार्टी वेयर की, या जिसको हम कहते हैं प्रेट वेयर या प्रेट या फॉर्मल प्रेट वेयर, तो जहन में यही आता है कि ओहो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े होंगे या ऐसे कपड़े होंगे जो फैमिली के इवेंट्स वगैरह पे इंसान नहीं पहन सकता। देखिए, कपड़े हमेशा वो होने चाहिए जो इंसान हर जगह पहन सके। अब जैसे कि ये आउटफिट मैंने पहना है, ये अगर हमने मॉर्निंग शो पे पहना है तो ये मैं लंच पे और डिनर पे भी कहीं पे पहन सकती हूँ। अगर कोई ढोलकी हो, या मैं तो खैर बहुत ज़्यादा फॉर्मल कपड़े नहीं पहनती, तो ये मेरे लिए तो एक मेहंदी के फंक्शन के लिए भी मोर देन इनफ है। ये मेरे बच्चों को भी इस बात का पता है। अब ये देखिए, दिस ब्यूटिफुल क्लोथ्स, वेरी वेरी डिसेंट, एब्सोल्युटली गॉर्जियस कपड़े, और मतलब इसमें कोई ऐसा आउटफिट नहीं है जिसको हम इनअप्रोप्रिएट कहते हैं। मॉर्निंग एट होम में हमारी कोशिश दो तीन चीज़ों की होती है। एक तो ऑफ कोर्स ये कोशिश होती है कि हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करें, आपसे भी कुछ सीखें, कुछ चीज़ें हमारे जो गेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें सिखा के जाते हैं, बट उसके साथ साथ रीज़नेबल अफोर्डेबल चीज़ों की बात करें। ये जो आप आउटफिट्स देख रहे हैं, इनमें से कोई भी आउटफिट अगर आप ख़ुद भी अपने एंड पे बना के डिज़ाइन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइंस, ये लुक्स, इनको डिस्क्राइब करने का रीज़न ही ये होता है कि आप लोगों ने भी तो टेलर के पास जाके बताना होता है ना कि ये करना है, ताकि आपको पता हो कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऑब्वियसली जब आप डिज़ाइनर वेयर ख़रीदते हैं तो वो एक फ़र्क कहानी होती है और उसका एक्सपेंस भी फ़र्क होता है, लेकिन हम जो डिज़ाइनर्स बुलाते भी हैं शो पे, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि अगर वो इन्हीं कपड़ों को ख़ुद बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, किन कलर्स की कॉम्बिनेशन करनी चाहिए, कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस होती हैं जो लोगों को बड़ी पसंद होती हैं, लेकिन जो खुद पहनता है उसको पसंद होती है, दिखने वाले को इतनी नहीं अच्छी लगती। लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक, कपड़े वो पहने जो आपको सूट करते हैं। दूसरी बात, ये वो कपड़े पहने जो आप इंजॉय करते हैं पहनना। अब अगर मुझे नहीं पसंद बहुत ज़्यादा तेज़ रंग, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं तेज़ रंग पहनूं जस्ट बिकॉज सब कहते हैं कि तेज़ रंग पहनो, राइट।
जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं। याद रखें, जब कपड़े वैसे बनाएंगे जो पहन के आप घर पे भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, चल फिर के भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो बाहर भी आप इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर ऐसे कलर्स या ऐसी चीज़ पहनेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, तो फिर आप उस पूरे इवेंट पे जो है ना यही सोचते रहेंगे, यार ये कलर नहीं ठीक, अच्छा इसकी फिटिंग नहीं ठीक, इसके दुपट्टे का कलर मुझे नहीं पसंद। सो द पॉइंट इज़, हमेशा वो चीज़ पहने, वो चीज़ खरीदें, वो चीज़ परचेस करें जो आपके मिजाज के हिसाब से हो। अब आई एम अ मॉर्निंग शो होस्ट, और भी बहुत से मॉर्निंग शो होस्ट हैं। हर इंसान का अपना एक स्टाइल है, अपना एक अंदाज़ है। कुछ मॉर्निंग शो होस्ट को बहुत शौक है कि बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक बनाएं, और वो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन वो मुझे नहीं सूट करती, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ तो वो जो कहते हैं ना, शक्ल मेरी बहुत पक्की लगना शुरू हो जाती है, जैसे कि बचपन से सुनती आ रही है। और जनरली ऑल्सो सर्टन फेस कट्स को ज़्यादा मेकअप नहीं सूट करता। सो वो चीज़ जो आपको सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आज हम पार्टी वेयर से रिलेटेड बात करेंगे। फ़ायज़ा राकिब के आउटफिट्स हैं बहुत ही खूबसूरत, और उसके साथ साथ आज एक्सेसरीज़ और हमारी जो ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं वो है आमिना चौधरी। उनसे हम ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे। अगर आपने कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बनना है तो 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा मॉर्निंग एट होम के नाम से। वहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं गिफ्ट हैम्पर्स जीतने की, हमारे सवालों के जवाब देंगे तो हम आपको अपनी कॉम्पिटिशन्स का भी हिस्सा बनाएंगे। सो ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको शो की भी अपडेट्स मिलती रहें, और उसके साथ साथ आप बहुत से तोहफ़े भी जीत सकें, जैसे हम इनको इंट्रोड्यूस कराना शुरू करेंगे। आज हमारे साथ जो बहुत ही प्यारी प्यारी मॉडल्स हैं उनका नाम आपके साथ शेयर करूँगी। रिमशा हमारे साथ हैं, ईमान मलिक हमारे साथ है, मोमिना भी हमारे साथ हैं, माहीन, सना एंड एम, और अलाइका हमें आगे ज्वाइन करेंगी लाइव मेकअप जब हम उनका करेंगे। आज जिनसे हम मेकअप करा रहे हैं, एक्चुअली वो मेरा अक्सर मॉर्निंग शो का मेकअप करते हैं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं और स्टाइलिस्ट हैं। मैं आज उनको शो पे बुलाने का एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है। खुरम सहोत्रा उनका नाम है। उनको बुलाने का एक बहुत ही सिंपल रीज़न है, और वो ये रीज़न है कि देखें, हम लोग भी तो डेली तैयार होते हैं ना मॉर्निंग शो के लिए और इवेंट्स के लिए। अब बात ये है कि अगर 1.5-2 घंटे खड़े होके मेकअप अगर हर इवेंट या हर फंक्शन से पहले कराना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मेकअप की कुछ क्विक टेक्निक्स भी हैं कि 15-20 मिनट के अंदर आप आराम से अपना मेकअप कर सकते हैं, और 10-15 मिनट के अंदर आपके बाल भी तैयार हो सकते हैं। तो आज ऑन एयर सिंपल आयन के साथ हेयर स्टाइलिंग की टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ एक मेकअप लुक आपको पार्टी वेयर की ऐसे डन करा के दिखाएंगे। सो आज का हमारा ये प्लान है। चलें किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी प्यारी सी शेफ़ कोमल शहाब हैं, बल्कि डायरेक्ट ही किचन में आके ज़रा अपने बच्चे को अस्सलाम वालेकुम बेटा, जुम्मा मुबारक। अच्छा, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स दूंगी मसाको के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? उसके बाद फिर आप मुझे बताएंगी कि जब मैंने ये बता दिया तो इसको आप अपनी डिशेस में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगी। अच्छा, मसाको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। 15 रुपए का छोटा सा ये सैशे जो है, ये फ्लेवर से भरपूर है, जायके से भरपूर है, बहुत ही अमेजिंग। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आप अपनी किसी भी सेवरी डिश जो है उसका जायका जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल दूसरे गैर मयारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो इंसान की सेहत पे नागवार गुजरते हैं। उसके अलावा जो है उनके अंदर अक्सर स्टार्च भी इंक्लूडेड होती है। मसाको जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें फ्रेश चिकन का प्रोटीन यूज़ किया जाता है, उसके साथ दीगर अज्जा वो यूज़ की जाती हैं कि इसमें ऑथेंटिक जायका हो लेकिन नुकसानात कोई ना हो। सो अब आप इसको किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, उससे भी पहले ये बता दूं कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपको ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा नमक लेने की इजाज़त नहीं है, तो आप अगर मसाको का सैशे ही अपने खाने में डाल देते हैं तो उसमें नमक मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग तेज़ नमक खाते हैं तो वो एक फ़र्क बात है, लेकिन खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सो एन जो सोडियम की मिक़दार जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है उतनी ही इसमें डाली जाती है। सो मसाको ज़रूर घर लेके आएँ और अपनी दाल, सब्ज़ी, बारबेक्यू, सैलेड ड्रेसिंग्स, मैरिनेशंस अगर आपने करनी है, कोई भी आपने अपनी डिश तैयार करनी है, उसमें आप ये एडिशन कर देते हैं तो बहुत ही लजीज खाना तैयार हो जाता है। तो आप मसाको से हमें बनाना क्या सिखाएंगी आज? अच्छा, आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी।
तो मैं सोच रही हूँ कि इसको हम चिकन बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। जब जो हम चावल बॉईल करेंगे, अगर हम उसमें इसको ऐड कर देंगे तो चावल में भी चिकन का एक जायका आ जाएगा, जिससे वो और ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाएगा। अच्छा, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों का दिल चाह रहा होता है बिरयानी खाने का, और बिरयानी के लिए फॉर एग्जांपल चिकन नहीं है घर में या गोश्त नहीं है, तो आप अगर मसाको का एक सैशे डाल देते हैं और उसके साथ चने डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, सफ़ेद चने भी, तो आपको बिरयानी वाला फ्लेवर मिलेगा, प्रोटीन भी आपको मिल जाएगी मिल चनों जाएगा। से, और आपका साथ साथ जो है बच्चों का मतलब अच्छी एक मील वो एक तैयार फ्लेवर है। भी आपका उसके पूरा साथ सैलेड भी दे दे, रायता भी दे दे, कंप्लीट मील। मील है बिल्कुल। ओके, सो रेसिपीज। ओके, चिकन बिरयानी के लिए हमें चाहिए जायफल 1 अदद, जावित्री 1 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 2 अदद, मुर्गी का गोश्त 1 किलो, टमाटर आधा किलो, आलू बुखारा 8 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च पेस्ट 1 खाने का चम्मच, आलू 3 अदद, नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 2 अदद, मसाको का 1 पैकेट, इलायची 5 अदद, बादियान फूल 1 अदद, तेल 1 कप, चावल 1 किलो, नमक 4 खाने के चम्मच, तेज़पत्ता 3 अदद। अच्छा, अब इन करोड़ इंग्रेडिएंट्स से जी। तुमने करना क्या है? इसके साथ हमने सबसे पहले तो हमने अपने साबुत मसाले हैं, जायफल, जावित्री, ज़ीरा, दालचीनी, इनको पीस के हमने साइड पे रख लेना है। ये हमारा बिरयानी मसाला बन जाएगा। उसके बाद हमने देगची में तेल डालना है, उसके अंदर टमाटर डालने हैं, उसको अच्छे से मिक्स करना है। जब टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे तो हमने उसके अंदर अपने दूसरे मसाले डालने हैं, जैसे कि ये ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर हम अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट ये शामिल करेंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे। जब तेल थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हम उसमें आलू अपने डालेंगे और साथ ही हम पानी शामिल कर देंगे, ताकि और फिर उसको ढक के आपने रख देना है। जब 50% आलू आपके गल जाएंगे तो आपने उसमें चिकन शामिल करना है और साथ में आपने और पानी डाल के जितना चिकन गलने के लिए ज़रूरत है वो डाल के साथ में जो हमने मसाला पीसा था वो शामिल करना है और हमने उसको ढक के रख देना है। जब चिकन गल जाएगा तो आपने उसके ऊपर ये अपना हरा धनिया, पुदीना, नींबू के कतले ये डाल के आपने उसको रखना है। फिर आपने अलहदा से चावल बॉईल करने हैं, जिसके अंदर हम मसाको पाउडर शामिल करेंगे और साथ में हम दालचीनी। और हमने कहाँ पे कौन से वाले ये राइस का यहाँ? ये है। तो इसमें आपने लिटरली जो है ये मसाको और का इसमें 2 पैकेट्स 2 पैकेट्स डाल दें, हाँ, जी। क्योंकि हम आज क्योंकि हम तो 1 किलो चावल हैं तो एटलीस्ट 2 पैकेट 2 पैकेट्स डालेंगे। तो ये हमने मसाको के 2 पैकेट डाल दिए, एंड देन हमारी बिरयानी हो जाएगी रेडी। Ready। फिर हमने उसके बाद जो हमने मसाला चिकन का तैयार किया था उसके ऊपर ये सारे चावल जो हैं वो डालने हैं और उसको 25 मिनट के लिए दम पे रखना है। सही। और ये भी बताइए कि आपने एक शामी कबाब भी तो बनाने हैं ना? बिल्कुल। और अच्छा, इसके अंदर अच्छा, मैंने एक शामी कबाब की एक टिप बतानी है। अगर जी। फॉर एग्जांपल अगेन शामी कबाब की डिमांड है, दालें आपके पास हैं लेकिन आपके पास मीट नहीं है, तो आप बड़े आराम से ये मसाला डाल सकते हैं। ये मसाला डाल के बड़ा अच्छा सा जो है वो शामी कबाब को वो तैयार। चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। बिल्कुल। सो आप मतलब देखिए ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स बहुत से हैं। फॉर एग्जांपल आपने सब्जियों के कटलेट बना लिए और उसके अंदर चिकन ये मसाको का पैकेट डाल दिया, सेम थिंग। बिल्कुल सेम थिंग। अच्छा, शामी का पैकेट की रेसिपी। शामी कबाब के लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 किलो, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 अदद, ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच, दालचीनी 2 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, काली मिर्च 2 अदद, लौंग 8 से 9, चने की दाल 1 कप, हरी मिर्च 12 से 10 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, प्याज 2 अदद, अंडे 2 अदद और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। और मसाको का हमने और इसमें मसाको का हम 1 पैकेट, जब हम चिकन को चिकन को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, उसको आपने एक देगची में शामिल करना है, उसके अंदर आपने मसाको का एक पाउडर शामिल करना है, साथ में आपने उसके अंदर अपने सारे साबुत गरम मसाले शामिल करने हैं और उसको आपने ढक के 2 से 2.5 घंटे के लिए पकने देना है। जब चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा आपने उसका पानी खुश्क करना है, उसको आपने दौरी डंडे में पीस लेना है। उसके बाद आपने अलहदा से हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और प्याज इसको मोटा कूटना है, उसके अंदर शामिल करना है मिक्सचर के अंदर, उसके अंदर अंडे डालने हैं, उसको अच्छे से उसको मिक्स करना है, ऊपर हरा धनिया डालना है और फिर उसके शामी कबाब बना लेने हैं। अमेजिंग। तो आप अपना काम कर ले, हम अपनी फैशन वॉक की तरफ जाएंगे, लेकिन जाने से पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट से खुस्से, राइट? हमने यहाँ पे खुस्से और कुछ एक तो कोलापूरियाँ भी रखी हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार बड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं, कंफर्टेबल नहीं होती। भाई वो ज़माना गया, अब ऐसे खुस्से भी अवेलेबल हैं मार्केट में जो अंदर से सॉफ्ट होते हैं,
साइडों पे उनकी पैडिंग होती है, तो आप पहनते हैं तो आपको वो चुभते नहीं हैं। सो राइट जगह से अगर चीज़ लेंगे तो फिर आपको कोई इशू भी नहीं होगा। कायनात की कॉल भी आ गई है। अस्सलामु अलैकुम कायनात। ओहो, कॉल तो हमारी हो गई मिस। कुछ नहीं होता कायनात, हम ब्रेक के बाद आपकी कॉल ले लेंगे फिर से। अब हम अपनी वॉक की तरफ आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज फैशन वीक का लास्ट डे है, पार्टी वेयर को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने तो सोचा था आज कुछ और करेंगे, बट आप लोगों ने ही कहा कि प्लीज़ पार्टी वेयर, पार्टी मेकअप और इन चीज़ों का भी हमें ऑन एयर सिखाएं। सो आइए देखते हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस मॉडल्स इन फायजा रकीब आउटफिट्स एंड आमना चौधरी ज्वेलरी। ओवर टू आवर ब्यूटीफुल गर्ल्स। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। कैसे गुजरा है कल, कैसे आज बिताना, तुम जो भी कर रहे हो हमको भी बताना। आओ सीखे जरा एक दूसरे से हम, बांट ले दुनिया से खुशियाँ और गम। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू। व्हाट ब्यूटीफुल आउटफिट्स। जब प्यारे प्यारे चेहरे हों और इतनी अमेजिंग फिज़ीक हो तो फिर सारे ही बड़े प्यारे लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स अच्छे कपड़े हों, कंफर्टेबल कपड़े हों। पार्टी वेयर में मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स, ठीक है भाई की शादी है, बहन की शादी है, या कोई मतलब बहुत ही करीबी या अपनी शादी होती है तो इंसान पहनता है हैवी कपड़े और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन
पार्टी वेयर की जब बात करते हैं, जब आपने गेट टुगेदर्स पे जाना है या ढोलकियाँ हैं, या एक्चुअली ये जो पार्टी वेयर है ये इतनी खूबसूरत है कि ये आपने ये मेहंदी पे भी पहन सकते हैं, आप ढोलकी पे भी पहन सकते हैं, अपनी बर्थडे हो या कोई इस किस्म का इवेंट हो आप उससे भी पहन सकते हैं। कपड़े फिर कंफर्टेबल होने चाहिए एंड इतने हैवी होने चाहिए कि अगला इंसान उसको कंफर्टेबली कैरी भी कर सके। सो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दोनों डिज़ाइनर से, ज्वेलरी डिज़ाइनर से, और ऑफ कोर्स हमने ये आज जो अपने खुद से और कोल्हापुरी की रेंज आपके साथ शेयर करनी है उसको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक टोटल लुक होती है ना। कल भी हमने बात की कि भाई साथ साथ जो एक्सेसरीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो जब एक्सेसरीज़ की बात करते हैं तो उसमें शूज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये जो बहुत ही खूबसूरत आउटफिट्स और ज्वेलरी जो आपने देखी, उनके दोनों डिज़ाइनर्स अब हमारे साथ हैं। फ़ायज़ा भी हमारे साथ हैं और आमिना भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फ़ायज़ा, सबसे पहले तो आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि जब हम पार्टी वेयर की बात करते हैं या फॉर्मल प्रेट वेयर की बात करते हैं तो एज अ डिज़ाइनर आपके जहन में क्या आता है? और जैसे कि जो आपने पहना हुआ है, जो मैंने पहना हुआ है, क्या ये भी इसी कैटेगरी में आता है? नहीं, जो हम लोगों ने पहना है ये थोड़ा इससे ज़रा कम कैटेगरी वाले में आता है, एज इन इट्स कम हैवी है। कम हैवी है। दोज आर मोर लाइक सेमी फॉर्मल्स जो आप इजीली यू कैन वेयर देम फॉर वेडिंग्स एंड ऑल। बट जो इस तरह के हैं ये मोर लेस लाइक ईद वेयर हो गया या यू नो डिनर्स हो गए या इस तरह। अभी लोग प्रेफर करते हैं पहनना, यू नो एक्सेसराइज कर लेते हैं तो आपका बट एक मिजाज की भी तो बात है ना। देखिए वैसा आपके कपड़े मैं पहनती रहती हूँ मॉर्निंग शो के ऊपर भी, और मैंने जैसे कि जो हमारी यंग लेडीज़ ने अभी पहने हैं वो तो हमने एक मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं, बट अगर ये मैं डेली पहनूँ अपने शो के ऊपर, इवन व्हेन वी हैव अ फॉर्मल शो, तो वो फिर कैरी करने मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि मॉर्निंग शो में आपने भाग दौड़ बहुत करनी है ना, ब्रेकफास्ट शो या कोई इवेंट हो जहाँ पे फॉर एग्जांपल बेस्ट फ्रेंड की शादी है, अब आपका तैयार होने का भी दिल चाह रहा है लेकिन आपने भाग दौड़ के भी सारे काम कहने हैं, क्योंकि फ्रेंड की अम्मी ने कहना बेटा ये ले आओ, अच्छा वो कर दो, अच्छा भाग के फलां चीज़ गाड़ी से ले आओ, ये तो करना पड़ता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि जो मैं करती हूँ वो ये कि मैं फैब्रिक के ऊपर ज़्यादातर फोकस करती हूँ, लेस वर्क, बेटर फैब्रिक एंड सिलुएट्स, गुड कट्स। क्योंकि आजकल एक ये बड़ा इशू जो मैंने देखना शुरू किया है वो ये है कि सारे कपड़े जो हैं वो उन लड़कियों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो साइज़ 0 या साइज़ 2 है। अब देखो जो हैं नेचुरली ऑफ कोर्स वो तो है, वी आर वेरी लकी माशाल्लाह, लेकिन जैसे कि समवन लाइक मी और फॉर एग्जांपल समवन लाइक यू जो 0 साइज पे नहीं है, तो हमें भी तो कपड़े चाहिए ना जिनमें हम अच्छे लगें। अब हम अगर वही चीज़ पहनेंगे जो एक स्लिम सिलुएट को सूट करती है तो हम नहीं अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ऐसे वो बहुत फिटेड हो जाएगा और अजीब सा हो जाएगा। हमारे जैसे बॉडी टाइप से उनके लिए आई थिंक थोड़े लूजर कट्स अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट कट्स में हो, लूज कट्स हों, वो बेहतर लगते हैं। बॉडी फिटेड वैसे भी थोड़ा डेटेड हो गया है और फॉर बल्की पीपल द लूजर द बेटर। और वो ये ना कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है तो हम जितने ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे हम उतने पतले लगेंगे। होता ही है कि व्यूअर्स बहुत फिटेड जब कपड़े पहनते हैं ना, कोई बहुत स्लिम इंसान भी फंसे हुए कपड़े पहनेगा तो साइडों से बल्जेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो अगर कंफर्टेबल भी होना और वो भी करना है, और आजकल तो स्पेशली जिस किस्म का मौसम है, अगले 2 महीने 3 महीने तो मौसम नहीं सेट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वेयर इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कहीं जाके इस तरह का मौसम होता है कि आप हेवी चीज़ें बिल्कुल। अच्छा, आजकल के सीज़न में किस किस्म का पार्टी वेयर, जैसे कि जो इस वक्त इन्होंने पहना है, ये आजकल भी आराम से पहन सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स पहन सकते हैं। आजकल जो है शादियों के लिए स्पेशली जो है हर तरह का ही कट इन है। आप शलवार कमीज़ ले लें, आई थिंक शलवार कमीज़ आर बैक इन फैशन, ठीक है। आपके लॉन्ग शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इन हुई हैं। जो बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं सिस्टर्स यू नो या फर्स्ट कज़न्स वगैरह होते हैं, वो दे प्रेफर समथिंग इन फ्लेयर, शरारे हो गए या इस तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं। बट अदर दैन दैट आई फील के स्ट्रेट कट्स जो हैं आर मोर इन दिस डेज। कौन से कलर्स आजकल
इन है? होता है ना कि there's always some colors जो ट्रेंडिंग में जा रहे होते हैं, सारे डिज़ाइनर्स के फेवरेट्स होते हैं। अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मुझे लगता है कि ब्राइट कलर्स आर बैक इन बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीबडी वाज मेकिंग, हर कोई पेस्टल्स ही बना रहा था, पेस्टल ग्रीन, पेस्टल पिंक, लेकिन अब मुझे लग रहा है लोग कलर्स पसंद कर रहे हैं। सो थोड़े कॉन्ट्रास्ट में भी पसंद कर रहे हैं, गोल्ड्स में, ग्रीन्स में, इस तरह के शेड्स जो हैं लोग पसंद कर रहे हैं। सही, डन। और आपसे मैंने करनी है ज्वेलरी की बात। अच्छा, सबसे पहले तो जो अभी हम आपकी ज्वेलरी जाके देखेंगे भी, और जिस तरह हमारी यंग लेडीज़ ने भी पहनी हुई है, अब देखिए यंग लोग स्पेशली जब पूरे पूरे सेट पहन के आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। लाइक पिछले कुछ दिनों में जब मतलब थोड़ा सा ओवर पावरिंग भी हो जाता है। तो आप किस किस्म की ज्वेलरी एग्जैक्टली डिज़ाइन करती हैं? मेरा जो है, मैं जो एक क्लास को होता है, जैसे आपकी वर्किंग क्लास है या आप एक बिल्कुल कैजुअल में आप जाना चाहते हैं या आप सेमी फॉर्मल में जाना चाहते हैं, तो मेरा फोकस वहीं पे है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम फंक्शंस कितने होते हैं, कोई साल में कोई एक वेडिंग या 2 वेडिंग आप अटेंड कर लेंगे, तो आप हर टाइम तो वो हैवी ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं। मोस्टली जो है आजकल वर्किंग लेडीज़ हैं, मतलब एक नॉर्मल स्टड इयरिंग्स या थोड़े बिल्कुल स्लीक से ड्रॉप इयरिंग्स, कोई रिंग्स, कोई नेकलेस स्मार्ट सा, तो वो पहनना जो है वो प्रेफर करते हैं। वो ऑफिस में भी आप पहन सकते हैं, आप किसी के घर मिलने जाते हैं तब भी पहन सकते हैं, आप अपने सेमी फॉर्मल ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं, आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं वहाँ भी पहन सकते हैं। तो ये तो बल्कि इतनी एक अच्छा आप उसको कहें कि आप अगर एक कोई ज्वेलरी या 2-4 ज्वेलरी आइटम आप जो परचेज़ करते हैं तो आप हर तरह के इवेंट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हर तरह से मतलब कैरी किए जा सकते हैं। तो मैंने इसी एक जो है आप कह लें कि एक क्लास को या उसको मैंने फोकस किया हुआ है। मैं चाहूँगी कि हम एक दफ़ा ना थोड़ा सा आपके काउंटर पे आते हैं। आई कम बैक टू फायज़ा इन अ सेकंड, क्योंकि हमने तो अभी पूरे कपड़ों की भी डिस्कशन करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो हैं ये अमेजिंग से कपड़े, और बाय द वे अस्सलाम वालेकुम। हम अभी अपने शूज़ की डिस्कशन के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि देखें, जब आपने लाइट ज्वेलरी की तरफ जाना है, बैग भी आपने साथ में कैरी करना है, शूज़ भी करने हैं, तो सारी चीज़ें अगर कंफर्टेबल और वेयरेबल हों। वेयरेबल का मतलब क्या होता है व्यूअर्स, कि वो चीज़ आप सुकून से पहन सकें। अब ये देखें, यहाँ पे बहुत सी मज़े मज़े की एक्सेसरीज़ हैं। इन एक्सेसरीज़ के बारे में बात करने का बेसिकली रीज़न ये है कि देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ये देखें, अब ये इयररिंग्स जो हैं, अच्छा ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये लें। अब देखें ना, ये हम एक बड़ा ही प्यारा सा, दीज आर इयररिंग्स बेसिकली, तो ये आप बड़े आराम से जो हैं ये अगर ले लेते हैं, तो ये बाय द वे सिर्फ रेड के साथ नहीं, गोल्ड के साथ भी पहने जा सकते हैं। ब्लैक आउटफिट भी है, उसके साथ आपने अगर कोई पॉप ऑफ कलर देना है तो उसके साथ भी हो सकता है। अच्छा, मैं हर इंसान को कहती हूँ, हर लड़की को, कि हुप इयररिंग्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। हुप्स जो है ना, और कुछ ना हो आपके पास पहनने के लिए, आप हुप्स पहन लेते हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो लुक जो है वो मज़े की और डिफरेंट सी आ जाती है। ये देखिए, ये हुप इयररिंग्स होते हैं, इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट, जब आप कानों में पहनते हैं तो उससे इम्पैक्ट फ़र्क आ जाता है। और इसको आप ट्रेडिशनल या वेस्टर्न दोनों कपड़ों के साथ जा सकते हैं। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा ब्रेसलेट्स का ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ब्रेसलेट्स का ट्रेंड है। अब जैसे कि मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है, अगर मैं सिंगल भी ब्रेसलेट पहन लूँ तो तब भी वो बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये देखें ना, ये देखिए, वेरी वेरी प्रिटी, और ये आपने पहन लिया तो आपको फिर साथ में एक्स्ट्रा कोई चीज़ पहननी नहीं पड़ती। ऑल्सो ये बड़े आजकल इन है कि आप लोग जो हैं वो 2-3 किस्म के ब्रेसलेट्स, जिसको हम कहते हैं कि आप लेयरिंग कर लें, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। ये इस तरह के आपने 2-3 चीज़ें अगर कलाई में पहन ली तो उससे भी बड़ा एक मज़े का एक आता है। जैसे कि अगर आपने एक ये वाला पहन लिया, उसके साथ आपने एक सिंपलर ब्रेसलेट, ये भी ब्रेसलेट, ये एंकलेट्स हैं। अच्छा, ये एंकलेट्स है, जैसे ये सिंपल है। सो बात ये नहीं, व्हाट आई मीन इज कि जिस तरह एक ये लाइटर पहन लिया, एक ये पहन लिया, और बिल्कुल ही आपने कोई एक प्लेन चीज़ पहन ली, 2-3 चीज़ें, या आपने कड़ा एक साथ में फॉर एग्जांपल पहन लिया, तो ये तीनों जब आप इस तरह करके वो कर लेंगे ना, आप देखते हैं आजकल बहुत से लोग चीज़ें पहन रहे हैं, आपके ख्याल से वो सारे हीरे जवाहरातों की पहन रहे होते हैं, एक्चुअली तो इस तरह के डिफरेंट पीसेस। एंड बाय द वे, वेस्ट में भी अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया कि रियल रियल रियल, वहाँ पे तो हमेशा से आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी गई है। सो आर्टिफिशियल अफोर्डेबल भी है, और आप ज़्यादा चीज़ें जो हैं अपने पास रख सकते हैं, बट जब आर्टिफिशियल भी लें, अच्छी क्वालिटी की लें, ऐसी लें जो ब्लैक नहीं हो जाएगी, इस किस्म के शूज़। ये सब गोल्ड प्लेटेड हैं, इसमें 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर है, सिल्वर प्लेटेड। ये इयररिंग्स हैं। अच्छा, ये कैसे पहनती है? बड़े मज़े के। तो मैंने इनको जोड़ ही दिया ना सबको साथ। अच्छा, ये आप ऐसे इसको करेंगे,
और फिर जब अच्छा। कान में डालने के बाद फिर आप इसको इससे लॉक कर देंगे। अच्छा, तो ये सामने पर्ल हाँ, ये- आता है और साथ में सामने ये आएगा, बैक पे ऐसे पर्ल आएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगी, ये ऐसे। अच्छा, ओके, वेरी उई उई किथे गए। एक तो ये बड़ा मसला है ना, मैं इसीलिए छोटी छोटी एक्सेसरी में मुझे डर लगता है। अच्छा, गले में फॉर एग्जांपल आपने छोटा सा ये हार्ट पहन लिया, ये बड़ा ही क्यूट लगता है, मतलब स्पेशली यंग गर्ल्स में तो बहुत ही क्यूट लगता है, छोटा सा आपने कोई पेंडेंट पहन लिया। स्लाइटली ओल्डर जनरेशन जो है और इवन यंग गर्ल्स, दिस इज़ अनदर वेरी नाइस पेंडेंट। सो बात ये है कि चीज़ अपने ऑन एंड सेट्स भी मिलते हैं, बट बात ये है कि आजकल सेट्स का क्योंकि इतना ज़्यादा ज़माना नहीं है, इवन विद दीज थिंग्स, तो आपने इयरिंग्स का भी पहन लिया, कभी गले का पहन लिया। एग्जैक्टली और सेट्स भी मैंने ये देखें बिल्कुल छोटे ऐसे रखे हुए, स्मॉल, और जो कि आप हर तरह के अब जैसे कि ये इवेंट के साथ आप जा सकते हैं। आप बेशक पेंडेंट जो है वो कभी कभार पहन ले, इयरिंग्स आप Exactly, earrings कॉन्स्टेंटली पहन पहन लें। सकते हैं। सो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। एंकलेट्स हैं जैसे, एंकलेट्स भी हैं, यानी कि वो जो आपने पहनने हैं। पायल सिंपल पायल आप ऑफिस में भी पहन सकते हैं। मतलब स्पेशली इतनी- आजकल हाँ। वो जो ट्राउजर्स इन हुए हैं ना, जो जरा से हाई ट्राउजर्स है, तो उसके साथ आप Capri एंकलेट पहन trousers, लेते हैं, कैपरी yeah. ट्राउजर्स, तो उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। फिर ब्रोचेज हैं, जैसे एक सिंपल सा भी ड्रेस है आपका, अगर उसके ऊपर आप एक या ब्रोच आपने लगा हिजाब लेते पहना हैं हुआ है तो हाँ। आप साइड पे अगर ये ब्रोच लगा लेते हैं, Exactly. वेरी प्रिटी, बहुत प्यारा लगता है। सो एक्सेसरीज तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी ज्यादा होती है। अच्छा, ये क्या है? ये ब्रेसलेट्स हैं और इनको आप एज ए एंकलेट भी पहन सकते हैं, एज ए ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अब जैसे ये बीच के, इनके ऊपर ये चार्म्स लगे हुए हैं, अगर आप बीच के ऊपर जाते हैं तो आप इसको एज ए एंकलेट भी बांध सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप एज ए ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हैं। सही। सो बात ये है कि यू गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, इट जस्ट डिपेंड्स कि आप उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और आपको क्या चीज़ें इम्पैक्टफुल लगती हैं, राइट? Exactly. ओके, अब हम आ जाते हैं ज़रा शूज़ की तरफ और आप बैठ जाओ बेशक जान, अब हम यहाँ पे ज़रा डिस्कशन करते हैं। ओके, मुझे ये बताएं कि आपके जो ये खुस्से हैं और ये जो कोल्हापुरी हैं, ये दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? क्योंकि सबसे पहली और सबसे बड़ी कंप्लेंट जो आती है लोगों की यूजुअली खुस्सों से रिलेटेड वो ये होती है कि अनकंफर्टेबल होते हैं। कोल्हापुरी में तो फिर भी गुजारा निकल जाता है, लेकिन ये जब आप बहुत ज़्यादा देर के लिए खुस्से पहनो तो पीछे से चोटें लगनी शुरू हो जाती हैं, जख्म बन जाते हैं। तो आपके किस तरह मुख्तलिफ हैं? हमने अपनी, एक तो ये हमारा खुद हैंडमेड लेदर खुस्सा है, ठीक है, और ये हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसलिए हमने ये जो आप कह रही हैं कि ज़ख्म हो जाता है पीछे लगने से, इसमें हमने स्पेशल अपनी पैडिंग की है, कंफर्टेबल पैडिंग की है, इंसोल पे भी पैडिंग की है इनसाइड, ताकि ये फीट को देखें ना, बिल्कुल यहाँ पता कंफर्ट नहीं मिले आप लोगों वॉक को नजर में। आई, ये देखें ना, ये देखिए। बिल्कुल। और ये पंप से ज़्यादा ये जस्ट देखिए। लाइक जॉगर्स जो है, ये आपको कंफर्ट लेवल है इसका बहुत ज़्यादा। बिकॉज देखिए हर इंसान को शौक होता है कि वो खुद से पहने, बट अब ब्लैक वाले फॉर एग्जांपल ये जो हैं, इनके अंदर आपने बड़ी अच्छी पैडिंग की हुई है, आप ये नॉर्मल कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं। खुद से एक्चुअली पहले तो सारे पहने जाते थे इनफॉर्मली, Exactly. कि आप जीन्स के साथ भी पहन लिए, नॉर्मल शलवार। मुझे याद है कि मैं जब कनेड में पढ़ती थी तो 2 साल मैंने खुद से और कोल्हापुरी पहने, लेकिन उस वक्त आई वाज यंगर, अगर दर्द हो भी रही होती थी तो बंदे को कूल लगने का शौक होता था, तो वो बंदा कूलनेस में कर लेता था। लेकिन क्योंकि खुद से, और देखें अब आगे जब विंटर्स आएंगी 2-3 महीने बाद, तो खुद से ही हैं जिनमें पैर भी थोड़े से वार्म रहते हैं वार्म आपके। रहते हैं, बिल्कुल ऐसे सो ये एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और स्पेशली अगर आपका भाग दौड़ का बड़ा काम है। अच्छा, डिज़ाइंस आपके बड़े मुख्तलिफ से हैं, ये जिस तरह की ये है, ये क्या हैंड पेंटेड ये है? हैंड पेंट हुआ हुआ है। सारे जो हैं वो हैंड पेंटेड हैं? नहीं, ये ये कुछ हैंड है। पेंटेड है, ठीक है, ये खुस्सा तैयार करके उसके ऊपर हैंड वर्क से हैंड पेंट होता ये है। टेक्सचर्ड है, ये जस्ट आप जो है क्लोथ से बने हुए, ठीक है। कुछ साथ- फॉर्मल आपको मिलेंगे इसमें, पार्टी वेयर। ये देखिए ना, अब ये जो है ये कपड़ा ही इन्होंने इस किस्म का टेक्सचर यूज़ किया है कि उसे जूट टाइप का, जूट टाइप का ये Exactly. कपड़ा। और उसी का एक वेरिएशन हमारे पास आ गई और है कोल्हापुरी, कोल्हापुरी और वो कोल्हापुरी भी में। कंफर्टेबल है बिल्कुल, उसका सोल जो है वो बिल्कुल हार्ड नहीं है कि आप इजी टू वेयर। सो बेसिकली आई लव दोस वंस बाय द ब्लैक एंड वाइट वाला जो है वो बड़ा मजे का है। हाँ, ये ब- जीन्स के साथ ये वो कुर्ते, कह रही हूँ ना, आजकल जो जीन्स के साथ बड़ा ही यूनिवर्सिटी के ideal लोग, बच्चियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन फैशन है और बहुत पसंद करती हैं। हाँ। सो इंटरेस्टिंग और डिफरेंट काम जब इंसान करता है तो वो स्टैंड आउट भी करता है, और नेचुरली जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जब उनको थोड़ा सा हम एलिवेट कर देते हैं, आप देखेंगे हमारी यंग लेडीज़ ने भी इन्हीं के ही खुस्से और शूज़ पहने हैं। शुमाइला रहमान जो हैं वो प्रोडक्ट डायरेक्टर हैं, एंड उसामा मंजूर प्रोडक्शन को देखते हैं, तो इन्होंने साथ मिलके जो एक अमेजिंग सा वेंचर शुरू किया है। अब आप देखें ना, इधर ये वाली भी बात आ जाती है जो हम अक्सर आपसे कहते हैं कि व्यूअर्स प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आप में कोई टैलेंट, कोई हुनर है, लोगों के लिए जो हम जॉब्स करते हैं उससे तो फिर भी बेहतर है कि हम
अपनी ज़ात के लिए मतलब कोई काम करें। एनीवे यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक में जाने से पहले एक बड़ी ही ज़रूरी बात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल सॉन्ग कंपटीशन स्पॉन्सर्ड बाय जैज़ एंड सपोर्टेड बाय ISPR एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का हर एपिसोड ही लोगों को बहुत पसंद आया। परफॉर्मेंसेस, सॉन्ग्स, आर्टिस्ट्स, हमारे जजेस और उनका जज्बा, सारा कुछ ही बहुत स्पॉट ऑन था। पेट्रियटिज़म वॉज इन दी एयर, बहुत ही अमेजिंग सा एक समा था, एक माहौल था। अगर हम बात परफॉर्मेंसेस की करें तो जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन ने एक्चुअली ये प्रूव कर दिया है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सबका अपने मुल्क से ऑफ कोर्स प्यार करने का इजहार फ़र्क होता है। यहाँ पे हमारे सिंगर्स और हमारे आर्टिस्ट ने अपने प्यार का इजहार अपने म्यूज़िक के थ्रू किया। सब ने हमारे जजेस को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया और अब मैं चाहूँगी कि जो हमारे विनर हैं जैज़ के इस कंपटीशन के, उनका जो सॉन्ग है वो भी देखें। और हसन बिन तारिक सिंगर हैं और बाय द वे ये कॉम्पोजिशन भी हसन बिन तारिक की थी। आप सोचिए इतनी यंग एज पे खुद जो है इस चीज़ को क्रिएट करना, मतलब इट्स अ बिग डील। उसके साथ साथ म्यूज़िक जो है वो इब्राहिम सुलेमान और अली मुस्तफ़ा का था। लिरिक्स जो हैं वो अफशां कंवल एंड असद हसनैन की थी। डायरेक्टर जो हैं वो थे बलोच खान एंड अम्मार अशरफ एंड फ्रीक्वेंसी मीडिया ने इसको प्रोड्यूस किया था। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैज़ ने ये जो एक बहुत ही अमेजिंग से काविश की थी, जैज़ नेशनल सॉन्ग कंपटीशन विद ISPR एंड द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये एक बहुत बड़ा हिट रहा है एंड इंशाल्लाह ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो आइए देखते हैं हसन बिन तारिक की अमेजिंग परफॉर्मेंस और फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जो शख्स मुझे इतना भयानक बनाता है आज वो हमारे साथ है। खुर्रम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुर्रम सहोत्रा। सहोत्रा कास्ट क्या? है। सहोत्रा मैं पिछले कास्ट है। 10 सालों से इसका नाम सही नहीं ले पाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हर बार कहती हूँ सलहोत्रा, कहता है आप ही, मेरा ये नाम नहीं है। सहोत्रा। सहोत्रा दे बिल्कुल सही है। खुर्रम, शेक हैंड्स, वेल डन, मैंने फाइनली सीख लिया। जी। अच्छा बेटा, अब भूल जाएं, इस जी। वक्त आप एज प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मुझे ये बताएं जी। कि हम प्यारी सी अलाइका की क्या लुक क्रिएट करेंगे? बिल्कुल सॉफ्ट लुक। अगर आपने किसी भी इवेंट पे पार्टी मेकअप का ट्रिक सीखनी है तो मतलब कि जैसे इनकी स्किन है, सबसे पहले बेस का गाइड करूँगा। बेस चलिए का स्टार्ट करें, साथ साथ बेस भी जी। करते जाओ और बताते भी बेस जाएं। का मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि बेस बनाने का मतलब क्या है। असल में बेस बनाना कोटिंग कर देना या एक वो प्लस्टर टाइप जैसे कहते हैं वो कर देना प्लस्टर नहीं नहीं है। करना, हाँ। हाँ, जितनी फेस पे रिक्वायर है वैसे इनको लोगों को गाइड करने के लिए मैं कर रहा हूँ। कंसीलर, अगर कंसीलर नहीं भी करते तो जो आपने फाउंडेशन यूज़ करनी है ये उसी से भी कवर हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लगा के तो वो करें। ब्रांड्स तो अपने प्रोडक्ट मजीद बेचने के लिए जी। करते हैं ना। अब ये जो हम लगा रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट, इसको टीवी स्टिक भी कहा जाता है। अच्छा, मेरे पास प्राइमर भी है लेकिन लोगों को मिसगाइड ही किया जाता है। अच्छा, अगर मैंने ब्रांड बेचना हो तो देन मैं बोलूँगा प्राइमर लगा लें, उसके बाद करेक्टर लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। आप लोगों को घर में मेकअप सिखाने का मतलब है कि आप लोग बिल्कुल इजीली सिंपल टेक्निक से कर सकें। एक स्टिक है अगर आपके पास तो आप सिर्फ उसी से अपना कंप्लीट मेकअप कर सकते हैं। ठीक है। देखिए बेसिकली आप किस तरीके से लगाते हैं बेस, वो भी मैटर करती है। थोपनी भी नहीं है बट एट द सेम टाइम देखिए, आपने एक दफ़ा जब आपने बेस लगा ली, फॉर एग्जांपल दानों पे अगर थोड़े से पिंपल्स वगैरह है, अगर आपने उसको बेस से थोड़ा सा 70% भी कवर कर लिया तो उसके बाद आपने ब्लश ऑन भी लगाना है, हाइलाइटर भी लगाना है, जितनी बहुत सी लेयरिंग चीज़ों होती से। जाएगी, लोग कहते हैं जी हमारी बेस स्टे नहीं करती। इतनी जब थोपा थोपी कर देते हैं, इतनी लेयरिंग कर देते हैं तो वो स्टे कैसे करेगी? अब ये देखें ना व्यूअर्स, अब फोरहेड फॉर एग्जांपल देखिए, बिल्कुल एक ही चीज से उसको कवर किया है। अगर आपने लगाना है कंसीलर, आपके पास है, अब जैसे है, कि क्योंकि afford मेरी करते आंखों हैं। के नीचे आपको पता है खुरम बिल्कुल, हल्के जी। हैं, तो हम हल्का सा जो ऑरेंज वाला जो है किधर अच्छा, है मैं जब लोगों को बताता हूँ कि आप फाउंडेशन नहीं लगाती तो कहते हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई बंदा है और वो मेकअप करता और फाउंडेशन नहीं लगा। और इतनी मुझे सफाइयाँ देनी पड़ती ले। हैं कि
कुछ नहीं है, जस्ट मैं पाउडर base लगाती करती नहीं हूँ। हैं, वो नहीं करती। क्योंकि जरूरत नहीं होती। अगर स्किन पे फॉर एग्जांपल लाइका की आजकल स्किन पे ब्रेकआउट हुआ है, अदरवाइज इसकी भी बहुत खूबसूरत बिल्कुल क्लियर स्किन होती है। भाई जब नहीं जरूरत तो क्यों लगाएं? अनदर पर्सन फॉर एग्जांपल इस हमारे बच्चे को बड़ा शौक है मेकअप लगाने का, रिमशा को मैं हमेशा इसको डांटती हूँ कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी क्लियर स्किन है। अनदर बच्चा हु इज गॉट कंप्लीटली क्लियर स्किन, यू आल्सो गॉट ब्यूटीफुल क्लियर स्किन। तो जिन बच्चों के स्किन में इश्यूज हैं जरूर कंसील करो, बेस लगाओ, लेकिन स्किन को ब्रीथ करने का भी मौका दो। ये मैं अपने, क्योंकि हमने पूरा वीक एक दूसरे के साथ गुजारा है ऑन एंड ऑफ, तो मैं एक चीज़ बड़ी क्लियरली आपको कहना चाहती हूँ, बच्चों आज अपनी स्किन का ख्याल रखोगे, प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन रखोगे, तो फिर कम एटलीस्ट व्हेन यू गेट टू माय एज स्किन के मेजर मसले नहीं होंगे। मैं अपनी शूट्स के बाद फ़ौरन मुंह धो के अपने फेस को क्लेंस करके क्लियर कर देती थी। क्यों? क्योंकि देखिए जितनी देर आप अपनी स्किन को क्लॉग्ड रखेंगे उतनी ज़्यादा दाने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनेंगे। खुरम कहाँ तक पहुँची है हमारी मेरी बेस जो है वो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, जो मैंने ये टीवी स्टिक अप्लाई की है। इसके बाद और नेक को भी एक दफ़ा बैलेंस में ना ले। हाँ अच्छा, यही बात कि अभी क्योंकि हम ऑनर आपको फेस का ही दिखा रहे हैं, बट याद रखिएगा कि नेक को भी कवर किया करें ताकि एक ही टोन आए आपकी पूरी नेक की, फेस की, और यहाँ पे जो कॉलर बोन वाला एरिया होता है, वरना टोन जो है वो टू टोन हो जाती है और थोड़ा सा वो पिक्चर्स में भी ऑड लगता है। अच्छा, जैसा अभी वेदर चल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा आप लोग कोई आउटडोर का या इस तरह से अटेंड कर रहे हैं तो फिर इस तरह के आ जाते हैं पैनकेक, मतलब इतनी हैवी लुक नहीं आएगी इससे, लेकिन अगर आप हल्का सा इसको अप्लाई कर देते हैं तो तो वो सेट आपको कर और देगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट अबाउट पाउडर खुरम? पाउडर इसके बाद अप्लाई इसके बाद करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मेरा अगर आप पूछते हैं तो मैंने अंडर आई को कंसील किया, ठीक है, उसके बाद हमने हल्का सा जो है वो मतलब दो कलर से मैंने कंसील किया। पहले ऑरेंज लगाया था और उसके ऊपर फिर मैंने जो प्रॉपर मेरा स्किन के साथ का कंसीलर है वो लगाया, और उसके बाद मैंने बाकायदा अपने वो जो बड़ा ब्रश होता है इस साइज का पाउडर ब्रश, उसके साथ मैंने जो है वो अपना पाउडर जो है पूरे फेस पे और नेक पे, और उसके बाद जो है हमने जो पफ वाला पाउडर होता है उससे ऐसे ऐसे करके पैट कर दिया, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, जब आइज़ के नीचे आप कर रहे हो तो आइज़ इस तरह से ऊपर होंगे और उसके नीचे जो रिंकल्स आ जाते हैं या लाइनें आती हैं उसको इस तरह से आप फाइन करेंगे। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे, विच इज गोइंग टू बी द पाउडर और देन कंटूर। अच्छा, आप पाउडर एंड कंटूर पाउडर करें और वो तब तक हम एक आउटफिट तो डिस्कस करें। आ जाओ मेरी जान जी, आइए, लेट्स डिस्कस दिस आउटफिट। इट इज़ ब्यूटिफुल। आई थिंक ये खुद मेहंदी की ब्राइड भी पहन सकती है अगर वो पहनना चाहे। बिल्कुल, हाँ। ये माइयों पे भी बड़ा प्यारा लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली मैंने ये शेंडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनवाया था कि अगर आजकल आपको पता है कि एक ही बारात और मेहंदी को कंबाइन करके शेंडी बनाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। और फैब्रिक जो है वो प्योर यूज़ किया था, इंडियन टिशू है। काम आप देख सकते हैं, मिक्स्ड इसमें काम है, स्टोन्स भी हैं, दबका, कोरा, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ गोटा। आई लव Yeah, I love gota as well. और सुच्चा गोटा, आई पर्सनली लव सुच्चा गोटा, तो मैं दुपट्टे पे हमेशा वही लगाती हूँ क्योंकि मुझे वो नायलॉन वाली उससे थोड़ा होता है कि नहीं अच्छा लगता, तो सुच्चा गोटा मैं लगाती हूँ। थोड़ा सा इसको शेयर ही रखा है, फुली लाइन नहीं किया ताकि नीचे से जो इसका अजार है उसका भी प्रिंट है, तो मतलब कोई वो इस तरह से रिवीलिंग नहीं है। आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं अगर आपने पूरा अपना प्रिंट अगर आपने दिखाना है तो आप चोली कर सकते हैं या कैमिसोल टाइप करके इसको पहन सकते हैं। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा चलो बैठो अम्मी जान, विल डिस्कस द नेक्स्ट आउटफिट इन अ बिट। खुरम आपका पाउडर के साथ इसको कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने बेस और वो किया, और बहुत हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। अच्छा खुरम एक और बात बताएं कि अब आप आई मेकअप कैसा करेंगे, क्योंकि मेकअप अब हम व्यूअर्स को दिखाते रहेंगे और साथ में हमने सॉन्ग मेकअप में हल्का सा डेप्थ दूंगा और सिंगल शेड रखते हुए बारीक सी लैश लाइन, जस्ट यानी कि सिंगल शेड, बारीक सी लैश लाइन एंड दैट्स इट। अगर पफी आइज हैं तो आप उसको हल्की सी डेप्थ दे सकते हैं मैट शेडों के साथ। सही, तो थोड़ी सी आपने इस तरह हमने भी डेप्थ दी हुई है। वो सिंगल शेड एक्चुअली जो मैंने मेकअप किया हुआ है ना, इसी को हम एक तरह से कॉपी करेंगे, स्लाइटली डिफरेंट, राइट। मैंने क्या किया हुआ, खुरम ने किया हुआ है, बट आज खुरम तो सिंगल शेड से थोड़ा सा ये वाला आ जाता है बेनिफिट। सो अब हम हाँ जैसे कि ये देखें हल्का सा रखते हुए, ठीक है, यहाँ पे हम अब जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि हमने अपनी जो है इसको प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं सॉकेट लाइन को।
सॉकेट लाइन बनाना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको बनाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी डेप्थ मिल जाएगी आंख के अंदर, ठीक है। सो खुरम तब तक आप सारा मेकअप प्लीज़ फाइनल कर दें, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। कैसे गुजरा है कल, कैसे आज बिताना, तुम जो भी कर रहे हो हमको भी बताना। आओ सीखे जरा एक दूसरे से हम, बांट ले दुनिया से खुशियाँ और गम। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुना। नो डाउट हमारी ही मर्जी है, हंसना है तो हंसो, नहीं हंसना तो ना हंसो। क्या आपकी हाल मर्जी। है आपके बॉस? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम है काशिफ हसनी, बिल्कुल यानी कि हसनी, हसनी। यानी कि हंस लो, बिल्कुल। यही है। मुस्कुराहट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। 18 साल से माशाल्लाह, 18-20 साल से इस फील्ड का हिस्सा तकरीबन। है, जब से मतलब बेसिकली पैदा हुआ है तब से गा ही रहा है हमारा बच्चा। हाँ, तकरीबन कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ। अच्छा, और आजकल मसरूफियात क्या है? मसरूफियत इस वक्त चल रही है म्यूज़िक प्रोड्यूसन, और मेरा ऑडियो वीडियो का सेटअप है पूरा फैसलाबाद में, बिल्कुल। तो बस वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं फैसलाबाद की मिट्टी में, पानी में, खाने में क्या है कि सारा टैलेंट फैसलाबाद से निकला। ये कुछ खास ये करम कुछ है, है। कुछ करम है खास, अल्लाह की रहमत है ये। वो जो मट्टी है ना फैसलाबाद की, वो बड़ी जरखेज है। बड़ी जरखेज है।
वैसे तो खैर पाकिस्तान की ही मिट्टी, हमारे बिल्कुल ऐसा पाक ही है। वतन की मिट्टी ही बड़ी लेकिन जरखेज है। फैसलाबाद कुछ म्यूजिक में अच्छा, और जुगतों में भी पीछे नहीं है। बहुत ज़्यादा है। एक तो इनका जो कॉमेडी तो सेंस ऑफ ह्यूमर जो फैसलाबादियों का है वो आला तरीन है। ऐसी ऐसी जोक्स क्रैक करते हैं कि 2 मिनट तक तो पहले आपके सर के ऊपर से जाती है, फिर वो वापस घूम के आपके दिमाग में आती है, सारे हंस के खत्म कर चुके होते हैं बात, तब आपको समझ आती है कि ओ ये कहा था। ऐसे ही है। फैसलाबाद इज अमेजिंग एंड बाय द वे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फैसलाबाद, क्योंकि मैंने जब भी वहाँ पे इवेंट्स किए हैं, होस्टिंग किया है, जिंदा दिल, बहुत ज़्यादा। वेरी पॉजिटिव पीपल, हम अप्रूव करते हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद में सेटअप है। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, इंडस्ट्री तो सारी लाहौर और कराची में बैठी हुई है, तो फैसलाबाद में फिर अपना ही सिर्फ प्रोड्यूस करते हो या लोग भी वहीं पे आके करवाते लोग हैं? भी करते हैं, मोस्टली हम करते हैं, सबका काम करते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, बेशक। ठीक है, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, अच्छा उनकी वजह से भी कुछ असर हुआ है फैसलाबाद पे। समझता हूँ कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से उस जगह पे असर ज़रूर होता है। बिल्कुल तो ये बस करम है उस ज़ात का। बिल्कुल। अच्छा अब किन सॉन्ग्स पे लेटेस्ट काम हो रहा है? अभी जो है अभी चल रहा है एक गाना मेरा परदेसी आ रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो बस वर्किंग चल रही है इंशाल्लाह। खैर करे। ऑसम। अभी मजीद आपसे बहुत बातों कुछ। के अलावा गाने भी सुनने हैं, तो ज़रा बढ़ते हैं अपनी वार्डरोब की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि जब प्रेट वेयर या पार्टी वेयर की बात आती है तो हर इंसान जो होता है, आ जाओ मेरी जान, आ जाए मिस्री शाह, जिनको मैं कहती हूँ मेकअप कम लगाया करो। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका मेकअप, वेरी लाइट, वेरी सॉर्ट ऑफ नेचुरल। लेट्स टॉक अबाउट दिस आउटफिट। अच्छा ये अगेन जो है बारात पॉइंट ऑफ व्यू से है, शर्ट टिशू की ये अगेन, क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर काम हुआ हुआ है टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि गोल्ड के ऊपर गोल्ड जो है वो थोड़ा सटल हो जाता है। ये ऑन पर्पस जो है सिल्वर इसके ऊपर सारा काम किया हुआ है। अगेन इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोन्स ऑन इट, दबका नक्शी सारा यूज़ हुआ हुआ है, थोड़ा पिटे का काम भी नीचे यूज़ हुआ हुआ है। इसको आप ट्राउज़र्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा लाइटर वर्जन पहनना है। शेंडी बारात वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चला एक्चुअली सकते दो हैं। आउटफिट है। या। आपने इस बड़े ही प्यारे से लहंगे के साथ प्लेन शर्ट बना के प्लेन इसके साथ आपने Pants दुपट्टा भी ले करके, लिया या तो वो एक अलग आउटफिट हो बिल्कुल, गया। exactly. इस शर्ट के साथ ये पहन लिया या स्ट्रेट गोल्ड पैंट से Yeah. पहन ली तो आपका वो भी हो गया। बिल्कुल इट ऐसे ही वर्क्स, है। इट रियली वर्क्स बिल्कुल ऐसे बोथ ही है। वेज। वंडरफुल मेरा बेटा, आ जाओ। अच्छा आई लव दिस बिकॉज यू नो ना आई लाइक थिंग्स दैट खैर इनके ऊपर तो खुला ही है, मेरी तो बाजू पर ही चढ़ेगा, बट अगेन डिज़ाइनर्स के पास जाने का बेनिफिट ये होता है कि आपके साइज, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से हाँ, फिटिंग करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। मुझे ये कलर्स इतने पसंद आए, लव द फैक्ट दैट आपने पर्पल भी साथ में दी, इट्स ब्यूटीफुल। और नीचे जो है वो हमारा स्ट्रेट ट्राउजर है, शॉर्ट और कपड़ी कॉन्ट्रास्ट में ही अगर आप देखें तो ग्रीन का ही एक शेड ये डार्कर शेड जो है वो यूज़ हुआ हुआ है, और इसके एप्लीक्स में भी जो है फिर वो यूज़ हुआ हुआ है। वंडरफुल। दिस इज़ मोर ऑफ अ मॉडर्न काइंड ऑफ अ डिज़ाइन, क्योंकि इसमें आप देखें वी हैव ट्रीज, बर्ड्स, फ्लेमिंगोज और इस तरह की चीज़ें। आई पर्सनली लव यूजिंग कलर्स, तो इसमें जो है मैंने कोशिश करके जो है मैक्सिमम कलर्स। अच्छा बट यहाँ पे एक और बात बड़ी ज़रूरी है, ये देखिए ज़रा, मतलब बैक पे भी इतने प्यार से मेहनत की गई है और तवज्जो दी गई है कि यहाँ पे आ जाओ मेरी जान, ताकि हम दोनों जो है ना दोनों एंड से डिस्कस कर सके कि इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा ये लाइलैक का कहाँ से आइडिया है कि साथ में लाइलैक का दुपट्टा दे दो? मतलब आई नो कि इसमें लाइलैक है अंदर, लाइलैक थोड़ा है, थोड़ा और पिस्ताशियो के साथ जो है वो लाइलैक का एक अपना ही फील इसकी अच्छी आती है। सो वो इस लिहाज से जो है लाइलैक का टच इसके साथ दिया हुआ है। आप देखें तो फ्लावर्स के अंदर भी लाइलैक का टच दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है, तो उस हिसाब से। अच्छा अगर आप क्लोज पे आते हैं ना व्यूअर्स, तो मैं भी ज़रा यहाँ पे बैठ के ना आपको व्यूअर्स दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज देखिए So, web जो लोग बना बड़े हुआ है। प्यार से और मोहब्बत से इस तरह से जो होता है ना एफर्ट के साथ, देखिए काम तो सारे करा लेते हैं। ये देखिए ये है आपकी फ्लेमिंगोस, ये है आपकी बर्ड्स, देयर ठीक है। क्लाउड्स। क्लाउड्स भी बने हुए हैं और क्लाउड्स पूरे बैक पे भी कंटिन्यू जी। कर रहे हैं, और फिर ये जो आपने बनाया है, ये जो यहाँ पे काम हुआ है यही बैक पे सारा कंटिन्यू कर रहे हैं एंड देन देयर इज लाइक अ चाइनीज हाउस हेयर एज वेल वाला। अब बात ये है कि देखिए इसी आउट, अच्छा बट ये बात ये होती है ना, और बाजू देखें कि कितने खूबसूरत स्लीव्स हैं। अब अगर आप प्लेन ब्लाउज भी बनवा लें साड़ी के साथ, सिर्फ इन बाजुओं के साथ, तो कितना प्यारा है। बिल्कुल। अब क्लाइंट्स आते हैं, ऑब्वियसली नॉट हर किसी को इतना हैवी नहीं चाहिए होता, तो वो फिर हम कस्टमाइज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि उनको लाइटर चाहिए या कुछ।
और ये देखे ना, ये इयररिंग्स और ये जो पेंडेंट है ये बिल्कुल परफेक्टली Exactly, जा रहे हैं। हाँ। यंग गर्ल्स Overdo पे नहीं हो रहा। ओवरडू जब ज्वेलरी हो जाती है या कोई भी चीज़ ओवरडू होती है तो अच्छा नहीं लगता। अब आंखें बंद करोगे मेरा बेटा, मेकअप देखें इतना लाइट Very किया हुआ है, subtle, सिंगल हाँ। शेड किया हुआ है और लिपस्टिक जो है वो प्रोमिनेंट है। बिल्कुल। शी स्टिल लुक्स यंग, शी लुक्स ब्यूटीफुल एंड एट द सेम टाइम एनहांस। बंद करोगे बेटे आंखें, ये देखिए बिल्कुल सिंपल। सो सिंगल शेड में भी बड़ी अच्छी लुक क्रिएट होती है जो हम आपको भी एंड में दिखाएंगे भी। थैंक यू मेजा। आ जाओ। Another combination that is beautiful, the orange pink green wali combination, very mehndi. Yeah, this is a very traditional kind of a outfit, especially for mehndi. और इसको accents में जो है aqua color इसका यूज़ हुआ हुआ है। इसमें thread work है और बकाया जो है थोड़ा बहुत highlight किया गया अड्डे के वर्क से, अड्डे के काम से। Sleeves are equally heavy. अगर इनकी बैक देखें तो बैक हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पैटर्न। हाँ, मैंने कहा पहले फ्रंट का Yeah, दिखा दो। और ये दामन देखिए pure ट्राउजर्स duck भी के हैं आपने वर्क किए। मेरी जान, ये मैं पकड़ लेती हूँ 2 मिनट के लिए जस्ट सो आई कैन शो द आउटफिट। दुपट्टा तो खैर, और ये भी साथ में आपने दिए में बड़े मज़े के सिंगल टैसल्स। Tassels। और ये जब आप दुपट्टा इस तरह का ऐसे करके लेते हैं ना तो वो फिर टैसल जो है ना वो भी हाईलाइट हो जाता है, जैसे कि हमारी वो थोड़ा वेट भी ऐड करता है। अब देखिए ना, ये ऐसे करके भी आप आराम से, मतलब एक टिपिकल स्टाइल नहीं है दुपट्टे लेने का, आप वेरियस डिफरेंट तरीके से भी अपने दुपट्टे को कैरी कर सकते हैं। यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग आल्सो डिपेंडिंग। अच्छा, कैन वी टर्न अराउंड जानी? हाँ, वंडरफुल। ये देखिए, ये है जी, बैक बैक आप देखें बहुत लाइट भी नहीं किया, बहुत हैवी भी नहीं किया। फ्रंट वाला जो जाल था वो हम बैक पे लाएं और वही मोटिव की कंटिन्यूएशन दी बट है। बात ये है, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम कोई वार्डरोब या कोई आउटफिट पहनते हैं सिचुएशन के हिसाब से, अब ये जितना हैवी जोड़ा है, इसमें जितना काम हुआ हुआ है, जितना इसमें हुआ है, ये मतलब मेहंदी पे खुद भी लड़की पहन सकती है अगर इसका बिल्कुल, दुपट्टा of नेट का course, कर हाँ दें जी, आप। नेट का कर दें आप। अगर कोई ब्राइड ने पहनना है इसके साथ ट्राउजर्स के बजाय आप शरारा ले सकते हैं। होता है ना कि अगर सेपरेट मेहंदी का होगा तो शहनाई होती है तो फिर तो बंदा वो बना लेता है। बट बिल्कुल। दिस काइंड ऑफ अ लुक एलिगेंट भी बड़ी लगती है। और जो हमारी ज़रा बहुत ही जो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की बच्चियाँ होती हैं उन पे मेरे ख्याल से लहंगों से ज़्यादा ट्राउजर्स बड़े ट्राउजर्स स्मार्ट लगते हैं बिल्कुल। एंड आवर फाइनल आउटफिट, अभी तो जो हमारी लाइका तैयार हो रही हैं उसको तो हम दिखाएंगे, लेकिन दिस इज़ अनदर आउटफिट दैट आई रियली लाइक। वेरी सटल कलर्स। जी, इसका भी यही है जुकन के प्योर टिशू के ऊपर है। प्योर टिशू की अपनी एक फील होती है, अपनी एक शाइन उसकी होती है। तो पैनल्स इसके देखिए फुली एम्बेलिश्ड हैं। नेकलाइन इसकी सेपरेट दी हुई है एंड देन इट हैज़ लाइक 4 बॉर्डर्स गोइंग विद द मोटिव। और स्लीव्स पे जो है जाल इसका आया हुआ है, रेशम का काम भी है, स्टोन्स भी हैं, दबका नक्शी जो हमारे ट्रेडिशनली यूज़ होते हैं वो हैं। अगेन इफ़ यू लुक एट द स्लीव्स, आप देखें गोटे की जो पत्तियाँ होती हैं उसकी ट्रिम्स बनाई हुई हैं। फ्लोरल जो पत्तियाँ होती हैं उसकी इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ लेस, उसी को सिंगल एक एक करके लगा के ट्रिम्स वाली इफेक्ट दी हुई है। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। और बैक जो है सिंपल है, मतलब बैक सिंपल इस तरह से है भी और नहीं भी। ये देखें बट हमारे लिए बॉर्डर बड़े प्यारे से टैसल्स हैं, बॉर्डर दिया हुआ है ताकि वो बैलेंस होए। सो इट काम। जस्ट डिपेंड्स कि आपको किस किस्म की लुक चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताओ कि आपका रुझान कैसे हुआ टुवर्ड्स डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग क्लोथ्स? अभी हम थोड़ी सी बात भी कर रहे थे। मैं बहुत पहले से करना चाहती थी। मेरी फैमिली में मोस्टली डॉक्टर्स वगैरह हैं। बहुत मुश्किलों से मुझे इजाज़त मिली थी लाहौर आने की। आई बिलोंग टू चित्राल, तो PIFD में बड़े मुश्किलों से आई। और उसके बाद मुझे था कि अपना ही काम करना है, बेशक छोटा हो, लेकिन आई शुड हैव माई ओन वर्क। आई इंटर्नड विद गुड नेम। उसके बाद जो है फिर मैंने अपना ही स्टार्ट किया 2013 में। आई स्टार्टेड ऑफ विद ब्राइडल्स और फॉर्मल से ही। अब रिसेंटली आई स्टार्टेड डूइंग प्रेट एंड किड्स वेयर। वंडरफुल। किड्स वेयर आल्सो? आई डू किड्स लड़के लड़कियां दोनों या सिर्फ गर्ल्स, लिटिल गर्ल्स। यार लड़कों के लिए कोई नहीं बॉदर करता, क्या मसला है? नसीब है हमारे पास। नसीब है। वैसे हम कुछ दिन पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि मर्दों के भी कम नखरे नहीं होते। हाँ। अगर खवातीन अपनी ज्वेलरी और अपने शूज़ और बैग्स पे तवज्जो देती है तो बंदों का वॉलेट, उनकी बेल्ट, उनकी घड़ियाँ, उनके कफलिंग्स, बंदों के भी अब तो तो कम आप नखरे नहीं देखें है। अब तो जरूरी है। शूज़
मेहंदी हो गया या बारात हो गया, प्रॉपरली उनके वेस्ट कोट्स के ऊपर मैचिंग काम हो रहा होता है, ब्राइड्स के साथ ही उनके वेस्ट कोट्स के ऊपर काम हो रहा था। तो अब तो काफ़ी आदमियों का भी बहुत ज़्यादा जो है। तो क्या ऐसे भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ब्राइड का आपने जोड़ा तैयार किया है तो वेस्ट कोट आपको दे दी जाए कि इसके ऊपर आप काम करवा दें जी मैच बिल्कुल, कराने के लिए of course, साथ? बिल्कुल। तो वो हो जाता जी है। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है ना कि अब मेल डिजाइनर फर्क होता है, फीमेल फर्क होता है, बट जब दोनों मैच करना ही चाह रहे Of होते course, हैं फिर तो हाँ, फिर आप बिल्कुल। सो देन वेस्ट I कोट ले do, लिया और हाँ। आपके वो फिर कंबाइन करके बिल्कुल कर जी, लिया। ऐसे ही होता है। ओके, मेक सेंस। ओके, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रा सिर्फ मेकअप के ऊपर एक नज़र डालना चाहूँगी जल्दी से। तो ये मेकअप मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये हमने जो है अभी तक जो है जस्ट प्योर मेकअप की जो लुक है वो क्रिएट की है। आप देखें कि आप लोगों से बातें करते करते ही हमने अलाइका का जो है वो मेकअप किया है। ये देखिए, अब जानी सर नीचे थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, देयर वी गो। आंखें बंद करती हो जानी, सिंगल शेड, साथ में हमने उसकी सॉकेट लाइन को क्रिएट किया है और बहुत लाइट सा कॉरल सा लिपस्टिक। सो आपके जोड़े के भी दोनों कलर्स आ गए हैं, लेकिन हर बार जो है वो जोड़े के कलर्स जो हैं वो मैच नहीं करते, तो प्लीज़ बी अ लिटिल बिट केयरफुल इन मामलात में। लेकिन देखें अब क्योंकि ये कलर्स ही इतने प्यारे हैं तो वो बड़े खूबसूरती से जो हैं वो मेल्ड इन हो गए हैं विद द आउटफिट। बट अगर फॉर एग्जांपल ग्रीन एंड रेड जोड़ा है तो ग्रीन आंखें और लाल लिपस्टिक नहीं करनी, थोड़ा सा इस चीज़ का हमने ख्याल करना है। और हम अपने अब हेयर स्टाइलिंग को कंप्लीट करेंगे और तब तक हम सर जी मज़ीद आपसे गाना सुनना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि आपको ज़रूर। पता है जब आप आते हैं और इस तरह के हमारे मंजे हुए आर्टिस्ट हमारे साथ होते हैं ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका कीमा निकालना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। कीमा तो नहीं है लेकिन कीमा ही है। हासनी, अच्छा जी, ओके जी। आए जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में हमारी मसाको की डिशेस रेडी हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, पोटैटोज़ को देख के मुझे ख्याल है कि अक्सर हम लोग घर में बनाते हैं आलू की भुजिया या कोई भी सब्ज़ी और बच जाती है तो लोग चावल बॉईल करके उसको 2 मिनट के लिए साथ कंबाइन करके उसको रेडी कर देते हैं। तो उसमें भी अगर आप मसाको का एक अगर ये सैशे डाल दें तो बहुत ही जायका जो है वो मज़े का अच्छा हो हो जाता है। जाएगा। एंड एवरीथिंग इज़ रेडी? यस, एवरीथिंग इज़ रेडी। बिरयानी भी तैयार है और शामी कबाब भी, और साथ में रायता बनाया है। वंडरफुल, हमारी कंप्लीट मील तैयार है। इट्स रेडी। अब हम चलते हैं वापस मेन स्टेज की तरफ जहाँ पे हमारी प्यारी सी अलाइका भी तैयार हैं। और खुरम बताइए। स्ट्रेट बाल करके अच्छा आईज बेटा एक सेकंड बंद करो, मैं ज़रा चाहती हूँ कि एक दफ़ा ना हम पूरी की पूरी जो है लुक दिखाएं। देखिए सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी एलिगेंट। एंड आई मतलब इस किस्म की लुक अगर इंसान अपनी मेहंदी पे भी रखे या इवन अपने माइयों पे भी रखे तो ये बड़ी ही डिसेंट लुक है और यू कांट गो रॉन्ग विथ दिस। जी बताइए। स्ट्रेट बालों को करके और आउटवर्ड किए मैंने हल्के से, तो बहुत ज़्यादा वो ना हो हाँ और जी, बाल फिर correct। रफ ना लगे। होता ये है कि व्यूअर्स हम अक्सर जब अपने बाल जाके सैलून से बनाते हैं रफ हो जाते हैं। जी, और इस एज में अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्टाइलिंग कर देते हैं तो अपनी एज से बड़ा बंदा लगना स्टार्ट हो जाता है। उनके फेस पे इतनी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने जस्ट अब ये देखिए ना स्ट्रेट viewers, रखते हुए कोई आपको ब्लेमिश, कोई आपको इशू कंसीलिंग का, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप खुद ऑन एयर हमें के बता सकते हैं। इसीलिए आपके सामने ऑन एयर ये किया है कि थोपने की ज़रूरत नहीं है। विद इन आई थिंक 25 to 20 मिनट्स में हमारा मेकअप डन हो गया था, 15 to 20 मिनट्स के अंदर, और हमारा हेयर स्टाइलिंग भी लिटरली 5 to 10 मिनट्स में डन हो गई थी। तो अगर बाल ऑलरेडी आपके पहले से स्ट्रेट है तो नीचे से आप कह रहे हैं ना कि कर्ल कर, आयरन के साथ मैंने आउटवर्ड किया है नीचे से लाइट से वेव। लाइट सी वेव है। ग्रेट जॉब फॉर ऑसम। you. थोड़ी सी मैं जेलस भी फील कर रही हूँ लेकिन क्या कर सकते हैं, होता है ना जेलस। ही इज ब्रिलियंट एंड माशाल्लाह ही इज बीन द हेड ऑफ मेनी मेकअप डिपार्टमेंट्स एट वेरियस डिफरेंट चैनल्स आल्सो। सो आई एम वेरी लकी टू वर्क विद हिम। he does your makeup? यस यस, Oh, wow. हाँ जी, वो मेरा पर्सनली मेरे साथ काम करते हैं एंड इट्स अ रियल प्लेजर वर्किंग विद हिम आल्सो। इज अ वेरी टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग मैन। अच्छा अब फाइनल टिप्स आपके पास एंड में आऊँगी सब। और अच्छा इस आउटफिट को पहले डिस्क्राइब कर दो यार। हाँ ये भी अगेन आप देखें तो मेहंदी पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। मुकेश का दुपट्टा इसके साथ दिया हुआ है, पर्ल्स
ट्यूब्स वगैरह सिरोस्कीज के साथ हाईलाइट लेकिन किया। निकाह इसकी के लिए भी बड़ा प्यारा दुपट्टा इसके है। हाँ इसके बॉडी पे असल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसके बॉडीज पे बहुत काम है, तो नीचे थोड़ा इसको लाइट रखा हुआ है। अब दुपट्टे को ड्रेप किया हुआ है तो इसलिए इतना वो विजिबल नहीं है। Otherwise the body is heavily worked. It's quite and heavy. then yeah, even if you look at the sleeves are pretty much detailed. अप्लीक हुआ हुआ है, रेशम का काम है, so you know multiple things going on. ब्यूटीफुल, लवली। अच्छा, ओके, फाइनली जब हम पार्टी वेयर या ड्रेसअप होने की बात करते हैं, आप कोई टिप्स फाइनल शेयर करना चाहेंगी फुटवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से? फुटवेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कोई भी आउटफिट आपने कैरी किया हुआ है, अगर आप चलने फिरने में आपको आसानी नहीं है तो वो आप ओकेजनली उसको एंजॉय नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो खुस्से जो हैं वो कंफर्टेबल है, ठीक है। हम लोगों ने इसी चीज़ का सबसे मेन पॉइंट जो था हमारे खुस्से का वो यही था कि वो डिफरेंट जो है ना बाकी खुस्सों से वो बहुत कंफर्टेबल है, इजी टू वेयर और वॉक करनी भी। और अब ट्रेडिशनली अगर आप देखा जाए तो खुस्सा इन ट्रेंड भी बहुत अच्छा, ज़्यादा एक है। बात बताएंगे, जो आपने कोलापुरी जैसे कि बनाई है, क्या आप कोलापुरी ब्लॉक हील के साथ भी बना सकते हैं? अगर जी कोई- बिल्कुल, हम कस्टमाइज बनाते हैं, कस्टमर की डिमांड पे जैसे वो चाहेगा वो बिल्कुल हम उसे ब्लॉक हील के साथ भी देंगे। अब देखिए ना, कोलापुरी विद अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्लॉक, मैं बल्कि पहनती भी हूँ, मेरे पास एक सिल्वर और गोल्डन भी है, और मैं इतना एंजॉय करती हूँ It looks lovely. पहनना, क्योंकि होता ही है कि आपकी ट्रेडिशनल चप्पल भी आ गई, कंफर्टेबल जूते भी आ गए और हाइट भी आ गई। बिल्कुल, वो 2-2.5 fancy के इंच साथ पे है। आप ठीक रहते हैं। बिल्कुल height ऐसे ही है, ब्लॉक हील के साथ हम कस्टमाइज भी करके देते हैं। ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से निजान क्या कहोगे? ज्वेलरी में ये कहूँगी कि जैसे अभी सेमी फॉर्मल फंक्शन होते हैं तो आपको जो है वो थोड़ा सा लाइट उसमें चले जाएं, क्योंकि एक तो हैवी जितना आप पहनते हैं ना, आप फंक्शन किसी में जाते हैं थोड़ी देर बाद आपके कान इतने दर्द करना शुरू, अगर इयरिंग्स फॉर एग्जांपल पहनते हैं कि वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अब जैसे मॉडल्स ने सब ने मेरी ज्वेलरी पहनी हुई है इस टाइम पे, तो वो इतना ही कंफर्टेबल है। अब जैसे ये है तो अगर ये सिर्फ इयरिंग्स पहन लें, जैसे गले में पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुपट्टा बिल्कुल ऐसे साथ है, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहेंगी लाइट से। और जैसे एक साइड से बाल भी पीछे हैं, तो ऐसा ज्वेलरी भी ऐसी वेयर करनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने पहना है और थोड़ी देर बाद आपको लगे कि नहीं बस मैंने उतारना है इसको। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा, एक और आउटफिट हमारा डिस्कस करने को रह गया। आ जाओ मेरी जान, ये आउटफिट मैं चाहूँगी कि हम ज़रा एक दफ़ा फाइनल डिस्कस कर लें, बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल। आई लव द कलर्स एंड जैसी पटीट सी यंग सा हमारा ये बच्चा है, उसी किस्म का जो है वो आउटफिट जो है वेरी एज अप्रोप्रिएट। इसका आप देखें तो इसको इसमें चट्टा भी- पट्टी कहते हैं नीचे जो हाँ हुआ जी, हुआ। ये वाला जो हुआ हुआ ये चट्टा पट्टी है। इस पे भी मोस्टली 80% ऑफ द वर्क इज़ गोटा वर्क। और अगर आप देखें तो शलवार की वेरिएशन है ये, इसको पेटल शलवार कहते हैं। तो अगर पीछे से इसका एक पेटल टाइप शेप आती है जिसकी वजह से इसको पेटल शलवार कहते हैं। थोड़ी स्किनी टाइप होती है। शर्ट की अगर आप बात करें तो गोटा है काफ़ी ज़्यादा और एप्लीक में काम हुआ हुआ है। मायू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले सकते हैं। एंड फाइनली योर एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? आई थिंक जस्ट बी योर सेल्फ। जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो पहने। एक्सेसराइज करें, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू वेयर हैवी क्लोथ्स टू लुक गुड। मिनिमल भी रह के अच्छा लगा जा सकता है। मुझे तो खैर मिनिमलिस्टिक लुक बहुत ही पसंद है, इसीलिए आई लव खुस्सास, आई लव कोलापुरीज, आई लाइक सिंपल ज्वेलरी जो आप पहन सकें। मतलब अगर आपने उसको ज़रा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, जब बहुत सी हम पहन लेते हैं एक साथ, लेयर्स में। हाँ, लेयरिंग भी अगर आपने करनी है ज्वेलरी की तो आप वो भी कर सकते हैं। चीज़ें आपके पास कुछ बेसिक हों तो फिर आप बिल्कुल। उसके साथ चीज़ें बहुत सी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड थोड़ा सा सिंपल चीज़, मुझे पता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको देख के बंदा एक्साइटेड बहुत होता है, लेकिन पहनने के मौके कम होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। So, बहुत excessive- इमीडिएट आई थिंक फैमिली मेम्बर्स जो है वो पहनते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कितनी ही कोई आपकी फैमिली में इमीडिएट शादियाँ आती हैं। डन। So, yeah. सो यहाँ पे शो को क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे फैशन वीक में हमारा साथ देने का, हमारी जो पूरी टीम है उनका भी, और उसके साथ साथ हमारे व्यूअर्स का भी जो साथ साथ हमें गाइड करते रहे मॉर्निंग एट होम के फेसबुक पेज पे भी, और कॉल्स करके भी आप हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग फिर मुलाकात होगी। हसनी जी जी खुशी खुशी हमें भेज दें। चलें जी, आए ओवर टू यू बॉस। आए जी। सेंटर में रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट
संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी